हर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब नेता हर घर घूमने लगे हैं। हम बात करेंगे आज सिवान के बागी नेताओं की। कौन बागी नेता कहां से लड़ रहा है चुनाव, कौन किसे लड़वा रहा है और किस बागी नेता में कितना है दम। जी हाँ, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। हम बात करेंगे आज सिवान के बागी नेताओं की। कौन बागी नेता कहां से लड़ रहा है चुनाव, कौन किसे लड़वा रहा है और किस बागी नेता में कितना है दम। सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा सिवान की। सिवान 105 विधानसभा है और इस विधानसभा सिवान में जो बागी नेता हैं उनमें एक बड़ा चेहरा भी है और वो बड़ा चेहरा है सिवान के निवर्तमान विधायक व्यासदेव प्रसाद का, जो 15 सालों से लगातार सिवान में बीजेपी के टिकट पर जीतते रहे हैं और यहाँ के विधायक रहे हैं। अस्वस्थ होने के कारण इस बार पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया और वह सीट सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को चली गई है। फिलहाल इस सीट के दूसरे जगह चले जाने के बाद व्यासदेव प्रसाद बागी हो गए हैं और चुनाव लड़ने की ठान ही नहीं ली है, बल्कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन भी कर दिया है। नॉमिनेशन में अच्छी खासी संख्या देखी, लेकिन वो संख्या कितनी उनके साथ रहेगी 3 नवंबर तक ये जनता ही बता पाएगी। फिलहाल सवाल मुद्दों पे है और वो मुद्दा ये है कि इन्होंने कितना विकास किया, किन विकास के मुद्दों पर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता निर्दलीय उन्हें क्यों विधायक बनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरे नेता की अगर हम बात करें, वो भी बीजेपी से आते हैं, वो भी बागी हो चले हैं और वो बहुत बड़े नेता नहीं कह सकते हैं। एक वार्ड पार्षद के पति हैं जो ये दम भरते हैं कि वो व्यवसायियों के नेता हैं और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक विकास की बात है तो वो अपने वार्ड का ही विकास नहीं कर पाए हैं, तो इस जिले और इस विधानसभा का विकास क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि जनता के कितने वोट इन्हें विकास करेंगे। दरौदा विधानसभा के बागी नेताओं की। दरौदा विधानसभा सिवान का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला सीट है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी प्रतिद्वंद्विता है और यहाँ बागी कई हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान के दरौदा विधानसभा की, जहाँ पे निर्दलीय चुनाव जीते थे कर्णजीत सिंह और ब्यास सिंह, जिन्होंने पार्टी से बगावत कर 1 साल पूर्व चुनाव लड़ा था। एनडीए गठबंधन के अजय सिंह को उन्होंने कड़ी मात दी थी, लेकिन अब वो पार्टी में पुनः आ गए हैं और बीजेपी ने उनको टिकट दी है और वहाँ से विश्वास दिलाया है, तो वहाँ पे अब बगावत के लिए खड़े हो चुके हैं अजय सिंह हालांकि फ्रंट पे नहीं हैं, वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो कई ऐसे नेताओं का सहयोग कर रहे हैं जिनकी बगावत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकती है कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह के विजय में। आखिर कैसे होगी विजय, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दरौदा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो राजपूत बहुलक क्षेत्र माना जाता है। वहाँ यादवों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ भूमिहार भी हैं, यानी हर तरह के जातिगत समीकरण वहाँ काफ़ी हैं और इसको लेकर वहाँ चुनाव लड़े जाते हैं। आपको बता दें कि अगर राजपूत कैंडिडेटों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 कैंडिडेट वहाँ राजपूत में लड़ रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कर्णजीत सिंह जो बीजेपी के टिकट पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरे अगर हम टिकट की बात करें तो के सिंह हैं जो वहाँ निर्दलीय अपने ही पार्टी यानी राजद से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली है। तीसरे अगर टिकट की बात करें तो जितेंद्र स्वामी जो बीजेपी के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं, सिवान के लिए एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने अपने भाई को अपने पार्टी से बगावत कर वहाँ का प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम है भोला उर्फ अनुराग सिंह। तो इनको वहाँ से बनाया गया है उम्मीदवार। फिलहाल देखना ये होगा कि ये बगावत क्या वर्तमान के निवर्तमान विधायक और वर्तमान के एनडीए प्रत्याशी को कहीं मुक्की ना दे। ये एक बड़ा सवाल है वहाँ की जनता के लिए कि बगावत कितनी भारी पड़ती है एनडीए के उम्मीदवार पर। आरजेडी की बात करें, जो दरौदा विधानसभा चुनाव में इस बार वहाँ से उनको टिकट नहीं मिली है, बल्कि आरजेडी और माले के गठबंधन के सीट वो चली गई है और माले को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। यानी माले के एक वरिष्ठ नेता अमरनाथ यादव को वहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। अगर हम बात करें अमरनाथ यादव के बारे में तो वो वहाँ के एक नया चेहरा है, लेकिन उनके पास अपना कैडर वोट है। राजद
कि कुछ वोट उन्हें मिल सकते हैं, यादव वोट भी उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन बीजेपी में भी बागी नेताओं की कमी नहीं है। एक बागी नेता जो अपने को लंबे समय से राजद का नेता कहते रहे हैं, उनका नाम है इंजीनियर शरद सिंह, जो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं और वो जब से चुनाव लड़ रहे हैं तब से लगातार उनकी हार होती रही है, या यूं कहें वो हारने के लिए ही खड़े होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल उन पे लोग जनता विश्वास कितना दिखाएगी ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन राजद में बगावत है ये साफ सामने आता है। दूसरी बात यह है कि अमर यादव के वहाँ खड़े हो जाने पर जितने भी कैडर वोट हैं वो माले को जा रहे हैं, वहीं मुसलमानों के वोट जो राजद से जुड़े हुए थे, शहाबुद्दीन के कहने पे जहाँ चाहे वहाँ चले जाते थे, वो अब अमरनाथ यादव को मिल सकते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को बड़े हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल जनता जनार्दन ही मालिक है कि वो किसे अपना सरताज बनाती है।